हेलो एवरीवन, मैं दीप्ति ट्विंस माँ केयर में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हो सकता है ये वीडियो आपके काम आ जाए या आपके काम का हो, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। जहाँ उम्मीद होती है वहाँ रोशनी आने में देर नहीं लगती। हो सकता है आज आपके जीवन में कुछ अंधेरा आ गया हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में उजाला कभी भी नहीं आएगा। आपका अगर एक ट्यूब है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको नेचुरली कंसीव हो जाए और आपको आईवीएफ जैसी बहुत पेन होता है उसके तरफ जाना ना पड़े या आईयूआई के तरफ जाना ना पड़े, आप नेचुरली ही कंसीव कर जाओ। हर महिलाओं के अंदर 2 ट्यूब होता है और ये यूट्रस से निकलकर यानी कि बच्चेदानी से निकलकर आपके ओवरी तक जाता है। इसका लंबाई की अगर बात करें हम तो ये 10 सेंटीमीटर का होता है। आमतौर पे देखा जाए तो इन दोनों ट्यूब का काम होता है आपकी ओवरी से जब एग निकलता है उन एग को उठाना और अपने अंदर तब तक होल्ड करके रखना जब तक कि स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज ना कर दे। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद वहाँ से ओवरी उसके ही मूवमेंट से वो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तब वहाँ पे 4 से 5 दिन तक वहाँ डेवलपमेंट होता है उसका। आपकी जो बीज होती है एम्ब्रियो का वहाँ पे डेवलपमेंट चलता रहता है, वहाँ पे सेल्स बनते हैं और वो उसकी मूवमेंट से ओवरी खुद की मूवमेंट से वो आपके यूट्रस तक उस एग को पहुँचाता है। पर मेरा मानना यही है कि जब आपका एग रिलीज हो जाए वहाँ से तब आपके ट्यूब में ऑलरेडी वहाँ पे पहले से स्पर्म मौजूद होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि ओव्यूलेशन हमारा कब होने वाला है। इसी वजह से आपके ट्यूब में ही पहले से स्पर्म जाके वहाँ पे एग का इंतज़ार करना चाहिए ताकि जैसे ही ओवरी से एग निकले स्पर्म वहाँ पे उसको फर्टिलाइज कर। देखिए आपका जब बच्चे का ट्यूब में डेवलपमेंट होता रहता है उसके बाद आपकी ओवरी क्या करता है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने के ओवरी में धीरे धीरे करके वो बच्चेदानी तक छोड़ता है ताकि वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो पाए और बच्चा वहाँ पे चिपक जाए। कहीं ना कहीं आपके मन में भी यही सवाल आता होगा कि क्या फैलोपियन ट्यूब अगर नहीं होगा तो हमें कंसीव नहीं होगा, हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। आपका अगर यूट्रस में ट्यूब नहीं होगा तो आपको प्रेगनेंसी हो सकता है, पर वो आईवीएफ से हो सकता है, नेचुरली आप कंसीव नहीं कर सकते क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में जब आपका ओवरी से एग निकल के आता है तो पहली जो प्रोसेसिंग होती है, पहली जो डेवलपमेंट होती है उस बच्चे का वो 4 से 5 दिन फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। उसके बाद जाके वो अपने कॉन्ट्रैक्शन से वो आपके बच्चेदानी में पहुंचाता है। आपको अगर नेचुरली कंसीव करना है तो आपके ट्यूब का होना बहुत ही ज़रूरी है। यूँ तो देखिए आईवीएफ में बाहर सब प्रोसेसिंग करते हैं और एम्ब्रियो को बस आपके यूट्रस में छोड़ा जाता है, वहाँ पे ट्यूब का कोई भी काम नहीं होता। पहली बात तो ये कि कुछ महिलाओं का जन्म से ही एक ट्यूब होता है, एक ट्यूब का विकास होता है और एक ट्यूब आपके यूट्रस में नहीं होता। उस कंडीशन में भी आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जिन महिलाओं का जन्म से ही 2 ट्यूब होता है और कई कारणवश उनका अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है ट्यूब में, जैसे कि कुछ ऑपरेशन हुआ है, वहाँ पे अगर कोई सिस्ट हो गया है या फिर ट्यूब बाहर से जब बंद होता है तब भी वहाँ पे स्पर्म जाके फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता। एग तो आ जाता है
ट्यूब के अंदर, पर स्पर्म वहाँ पे जाके फर्टिलाइज नहीं कर सकता। इसी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती। कुछ कॉमन कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपकी एक ट्यूब निकालना पड़ता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया, वहाँ पे क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में ही डेवलपमेंट करना शुरू कर देता है बच्चा, जबकि फैलोपियन ट्यूब में उतनी जगह नहीं हो पाती जितनी कि हमारी यूट्रस में होती है। जब फैलोपियन ट्यूब में बच्चा डेवलपमेंट करना शुरू कर देता है, वो रप्चर कर जाता है, फट जाता है ट्यूब, जब वहाँ पे ऑपरेशन करके ट्यूब को निकालना पड़ता है, और उस कंडीशन में आपका एक ट्यूब होता है। और कुछ ऐसी भी वजह है जिसकी वजह से आपका एक ट्यूब हो सकता है, जैसे कि कोई इन्फेक्शन आ गया है और उसी वजह से आपका एक ट्यूब का फंक्शन चल रहा है अभी, और एक ट्यूब काम नहीं कर रहा है। एक ट्यूब में जब इन्फेक्शन आ गया है तो उस कंडीशन में भी उसको निकालना पड़ता है सर्जरी करके वहाँ से। चाहे आपका एक ट्यूब हो चाहे आपका 2 ट्यूब हो, मैटर करता है ये कि ट्यूब जो है वो उसका फंक्शन कैसा हो रहा है, वो एक्टिव है या नहीं, वो एग को उठा तो लाते हैं, कहीं आपके ट्यूब में आगे की तरफ ब्लॉकेज तो नहीं, या फिर आपके ट्यूब के अंदरूनी ब्लॉकेज तो नहीं। क्योंकि अगर ब्लॉकेज भी रह जाता है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। देखिए, आपका जब एंडोमेट्रियम का कुछ प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे भी आपका आगे की तरफ ट्यूब ब्लॉक रहता है, जिससे कि एग को ट्यूब उठा तो लाता है ओवरी से, पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पे स्पर्म नहीं पहुँच पाता। और अगर आपका अंदरूनी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सिस्ट है या फिर ब्लॉकेज हो गया है वहाँ पे, उस कंडीशन में भी ट्यूब एग को उठा तो लाता है, पर स्पर्म वहाँ पे नहीं पहुँचने की वजह से वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता और प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं हो पाती। देखिए, ओवरी का काम होता है एग रिलीज करना, यानी कि वो ऑल्टरनेट पे एग रिलीज करते। इस मंथ अगर राइट ओवरी से आपका एग रिलीज हुआ है तो अगले मंथ आपका लेफ्ट ओवरी से रिलीज होगा। तो दोनों फैलोपियन ट्यूब का काम होता है वहां से एग को उठाना। जिनका भी एक ट्यूब है उन महिलाओं के अंदर ये सवाल रहता होगा कि हमारा तो एक ट्यूब है, यानी कि जिस महीने उसी साइड से हमारा एग रिलीज होगा तभी वो फैलोपियन ट्यूब जाके वहाँ से एग को उठाएगा, तभी हमें कंसीव होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फैलोपियन ट्यूब में उतनी ताकत है, उतनी वो मोटिबिलिटी होता है कि वो अगर राइट साइड में भी आपका एग रिलीज हो रहा है या फिर लेफ्ट साइड में भी आपका एग रिलीज हो रहा है तो उसकी मोटिबिलिटी इतनी होती है कि वो वहाँ से जाके एग को उठा सके। यानी कि आपकी राइट साइड में अगर ट्यूब है और राइट साइड की ओवरी में अगर एग निकल रहा है तब भी वो वहाँ से उठा पाएगा, और अगर आपकी लेफ्ट साइड में ट्यूब नहीं है तो अगर वहाँ पे एग रिलीज हो रहा है तो वो उसकी मूवमेंट से उसकी मोटेबली इतनी होती है कि वो वहाँ से भी जाके आपके एग को उठा लाएगा और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। क्योंकि आपकी ओवरी जो होती है, एग जहाँ पे बनता है वो यूट्रस के पीछे बनता है, ना कि यूट्रस के साइड में बनता है। इसी वजह से ट्यूब जो होता है वो दोनों तरफ से एग को उठा ले सकता है। अगर आपका एक ट्यूब है तो आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। आपके ट्यूब का फंक्शन अच्छे से होना चाहिए, यानी कि अगर आपका एक ही ट्यूब है तो उसका फंक्शन बहुत अच्छे से होना चाहिए, तब आप नेचुरली कंसीव कर सकते। और दूसरी बात है, आपके ट्यूब में कोई भी अंदरूनी ब्लॉकेज ना हो या फिर बाहरी ब्लॉकेज ना रहे, उसका ध्यान आपको ज़रूर रखना है। बहुत कोशिश करने के बाद जब आप कंसीव नहीं कर पाते हैं तब आप अपने डॉक्टर को दिखाते हैं, वो आपको बोलते हैं कि आपका तो एक ट्यूब है। तो उस टाइम आपको क्या करना है, आपको ध्यान क्या रखना है,
उसका फंक्शन अच्छे से हो, उसमें ब्लड सप्लाई अच्छे से हो, वहाँ पे कोई सिस्ट ना बने, कोई अंदरूनी ब्लॉकेज ना बने, कोई वहाँ पे सूजन ना आए या फिर कोई वहाँ पे इन्फेक्शन ना चला जाए। इसी वजह से आपको पहले से ही सतर्क होके रहना है। और हो सके तो आपको कुछ एक्सरसाइज करना है जिससे कि आपके ट्यूब तक अच्छे से ब्लड सप्लाई पहुँचे। खास करके आपको बटरफ्लाई आसन करना चाहिए। बटरफ्लाई आसन में ब्लड हर तरफ सप्लाई होता है और यूट्रस की मजबूती के लिए और ट्यूब की मजबूती के लिए आपको कपालभाति जरूर करना चाहिए। और आपके बॉडी में जब अच्छे ऑक्सीजन पहुंचेगा तब आपका हार्मोन सब संतुलन रहेंगे और आपको कंसीव करने में बहुत हेल्प मिलेगा। इसी वजह से आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए और कुछ हल्का फुल्का एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज आपको ओव्यूलेशन तक ही करना है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज बंद कर लेना है। चाहे आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको ओव्यूलेशन के बाद उसको बंद करना है। देखिए यहाँ पे आपका एज भी मैटर करता है और देखिए यहाँ पे आपका एज भी मैटर करता है और आपके हस्बैंड का शुक्राणु भी मैटर करते हैं, यानी कि स्पर्म भी मैटर करते हैं। अगर स्पर्म की क्वालिटी भी खराब है तो आपको एक ट्यूब में भी कंसीव नहीं हो सकता। और स्पर्म की क्वालिटी अगर अच्छा है और आपके ट्यूब के अंदर कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, सब कुछ सही है और आपके एंडोमेट्रियम भी सही बन रहे हैं, उसकी थिकनेस भी सही बन रही है, तो यहाँ पे आपको एक ट्यूब में भी नेचुरली कंसीव